नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं सोनमराज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में जीत पर पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, केंद्र सरकार के विकास कार्यों को मिल रहा है पूरा जन समर्थन। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से लालू परिवार पर लगाया आरोप। कहा, पूर्व मंत्री कांति सिंह ने मंत्री पद पाने के लिए पूर्व सीएम राबड़ी देवी के नाम लिखी थी जमीन। राजद ने सुशील मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी के रघुनाथ झा और गांधी सिंह की कपोल कथाओं से नहीं होगा कोई फायदा। प्रेम में असफल प्रेमी ने प्रेमिका के घर में लगाई आग, दोनों बहनों की जलकर हुई मौत। और बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर किया बैठक का आयोजन। और अब नजर डालेंगे खबरों की ओर विस्तार से। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन सरकार से प्रदेश में विकास कार्यों पर ध्यान देने को कहा है। राजधानी पटना में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने जदयू नेत महागठबंधन सरकार को बिहार के विकास के लिए ही समर्थन दिया है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के विकास को दरकिनार कर दूसरे राज्यों के चुनाव में समय गंवाना इस जन समर्थन की अवमानना है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को दिल्ली एमसीडी चुनाव में जीत पर बधाई देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के विकास कार्यों को पूरा जन समर्थन मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में विकास के प्रति लोगों का जो आकर्षण दिख रहा है, उसका परिणाम दिल्ली प्रदेश में भी दिखना था। इसलिए पहले से अनुमान इस बात का था और उसी के अनुसार परिणाम भी आया है। इस शानदार जीत के लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, दिल्ली प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं और दिल्ली प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हैं। और वही गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल ने शहरी विकास और आवास विभाग से संबंधित भू संपदा अधिनियम के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई इस बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और शहरी विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शहीद एक जवान के परिजनों द्वारा सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई अनुग्रह राशि वापस करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि पहले से निर्धारित है। उन्होंने गुरुवार को राजधानी पटना में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि अनुग्रह राशि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कांति सिंह ने मंत्री बनने के लिए जमीन दी है। 99 साल के लिए राबड़ी देवी के नाम पर ये जमीन लिखी गई है। उन्होंने आगे कहा कि रघुनाथ झा ने भी लालू परिवार को जमीन दी है। कांति जी को सब लोग पहचानते हैं। कांति सिंह का, श्रीमती कांति सिंह का फोटो लगा हुआ है। क्या कर रहे हैं? तो इन तीनों लोगों ने मिलकर अपने हिस्से की और 95 डिस्ट्रिक्ट जमीन, ये श्रीमती राबड़ी देवी, मिसेस राबड़ी देवी, एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार, सर्कुलर रोड और द डिस्ट्रिक्ट फलाना, ये राबड़ी देवी के नाम लिखा गया। और इसके पेज नंबर 10 जो नवीन पेज है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जदयू को करारी हार का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कई इलाकों में रोड शो और पैदल मार्च कर दिल्ली वासियों से वोट देने की अपील की थी। जदयू के पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने सफाई देते हुए मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि दिल्ली का जो भी परिणाम आया है उससे हम संतुष्ट है। केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर, गोवा में भाजपा का क्या हाल हुआ था। नरेंद्र मोदी जी इस लायक भी नहीं रहे कि जब सरकार का गठन हुआ तो अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित नहीं कर सके। दिल्ली का जो चुनाव परिणाम हुआ है उससे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। अगर ये पैमाना मान लिया जाएगा तो ये पैमाना तो दूसरे लोगों के लिए प्रभावी होना चाहिए। मणिपुर में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस लायक भी नहीं रहे कि जब सरकार का गठन हुआ तो वहाँ अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी भी सुनिश्चित नहीं किया। इसलिए पार्टी सदस्यता के अभियान के साथ साथ अपने कार्यक्रम की बुनियाद पर चलती है। हम 1995 में तो मेरा 7 विधायक हुआ था, तो लोग हमको तो कह रहे थे कि राजनीतिक रूप से हाशिए पर आप चले गए। फिर हमारी सरकार भी बनी बिहार के अंदर में। इसलिए ये उतार चढ़ाव होते रहता है और पार्टी जिन लक्ष्यों के लिए काम करती है हमारी बात आज नहीं समझेगा, कल समझेगा
और जो जिनको भी जनादेश मिला है उनसे हम एक ही अनुरोध करेंगे दिल्ली में कि जो बिहारियों के बदतर हालात हैं वहाँ और प्रवासियों के जो बदतर नारकीय जिंदगी है 10 वर्षों से एमसीडी में है, हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम उनको नागरिक सुविधाएं कम से कम वो बहाल करा दें। गुरुवार को राजधानी पटना में बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर की सेविकाओं और सहायिकाओं ने शामिल हुई। जिसमें बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के महासचिव कुमार बिंदेश्वर सिंह ने बताया कि पिछले 24 मार्च से बिहार की 1,84,000 सेविकाएं और सहायिकाओं ने आंगनवाड़ी केंद्र बंद करके अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल किया हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि जब तक सरकार मांगों को पूरा नहीं करती तब तक हड़ताल यूं ही जारी रहेगा। पिछला 24 मार्च से बिहार के 1,84,000 सेविका सहायिकाएं आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर करके अपने 16 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं। बीच में लगातार कार्यक्रम किया गया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। आज हम लोग बैठक में यह रणनीति तय करने के लिए यह बैठक कर रहे हैं कि सरकार जब तक हमारे मांग को पूरा नहीं करेगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। खगड़िया में सौतेले भाई ने भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या की गई। वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने कोठिया गांव में सड़क जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। इस वारदात में आरोपी के साथ 4 लोग और भी शामिल थे। उधर सिवान में बेकाबू पिकअप वैन ने बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना दरौली थाना क्षेत्र के गुटली रोड के पास की है। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उधर बेगूसराय में बेटी की शादी के लिए सामान खरीदे बाजार जा रहे पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि लड़की के चाचा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना साहेबपुर कमाल थाना के एक बखड़ा चौक की है। समस्तीपुर गांव निवासी ओम प्रकाश ठाकुर अपने भाई के साथ टेम्पो से बलिया बाजार सामान खरीदारी करने जा रहे थे कि बखड़ा चौक के पास ट्रैक्टर ने टेम्पो में ठोकर मार दी, जिससे टेम्पो गड्ढे में ही पलट गई। इस घटना में ओम प्रकाश ठाकुर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। आपको बता दें कि ओम प्रकाश ठाकुर की बेटी की शादी आगामी 28 अप्रैल को होने वाली थी। इस घटना के बाद शादी की खुशी के माहौल पूरी तरह से गम में तब्दील हो गया है। समस्तीपुर से जा रहे थे, बेगूसराय पहुँच जा रहे थे बलिया सामान लाने के लिए, तो उनको मतलब और अति भूसा वाला गाड़ी और टेम्पो में टक्कर होकर गिर गए। तो इस घटने में सर सामान लाने जा रहे थे, उनका बेटी की कल शादी है, तो इस बार डेथ हो गए हैं सर। घायल भी हैं? हाँ, पापा मेरा घायल हुए हैं। उधर आरा के गांगीपुल विश्वकर्मा बाजार के पास एक ट्रक में आग लग गई। हाई टेंशन तार गिरने से ट्रक धू कर जल उठा। ट्रक में आग लगने के बाद सड़क के किनारे रखे गेहूं की 6 बोरियों में भी आग लग गई, जिस वजह से फसल जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में सफल रही। वहीं बिहार में आग का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोपालगंज के हजियापुर चौक के पास पावर हाउस में अचानक आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 2 गाड़ियां भी कम पड़ने लगी। गौरतलब है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पावर हाउस के फीडर में आग लगी थी। गुरुवार को पटना साहिब में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। मोकामा आरा पैसेंजर ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई। मृतक धवलपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता नगर परिषद चुनाव की घोषणा के बाद 7वें दिन उम्मीदवारों के नामांकन में उनके समर्थकों के सैलाब अनुमंडल परिसर में उमड़ पड़े, जिससे नियंत्रित करने के लिए स्वयं एसडीओ को पहल करनी पड़ी। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली। एसडीओ ने मीडिया से कहा कि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए 2 काउंटर्स नामांकन के लिए बनाए गए हैं। नामांकन सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण रही। बना हुआ है, जैसे चेक होता है हमारे यहाँ टेबल बना हुआ, वहाँ चेक होकर हमारे पास हम भी मैनुअली चेक करते हैं। इसकी स्क्रूटनी कब होगी? स्क्रूटनी 28 को है। पश्चिमी चंपारण मुफस्सिल थाना अंतर्गत पोखरपिंडा गांव में प्रेम में असफल प्रेमी ने प्रेमिका के घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगने से घटनास्थल पर ही समता कुमारी की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल झुलसी हुई उनकी दूसरी बहन का इलाज मोतिहारी में किया जा रहा है, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये सब कुछ पहले एक बार मारपीट की गई थी इस बच्ची के साथ, उसके माँ के साथ छेड़खानी करता था, जो उसकी शादी करना चाहता था। जब शादी की बात आती थी वहाँ पे कुछ कहते गलत सूचना देके उसमें व्यवधान डालता था।
और इसमें भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ इकट्ठे हुए थे। जो 5 नाम अभी आए हैं, पेट्रोल पंप पे, शहर का ही एक पेट्रोल पंप है जहाँ से पेट्रोल 2 लीटर इन लोग लिए थे, उसका भी संभवतः में CCTV फुटेज प्राप्त हो जाएगा। और घर में घुसे थे, सब कुछ रेकी किया था, घर की क्या स्थिति थी, कौन लोग वहाँ पे हैं नहीं है, एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू रस्सी से छत पे चढ़ के वेंटिलेटर से पेट्रोल फेंका गया था। जो मुख्य अभियुक्त है उसको भी बर्न इंजुरीज हैं। जब वो जला रहा था तो उसी समय आग का लपटा है, सिंथेटिक शर्ट इसने पहना हुआ था। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ घटना को अंजाम दिया गया था। काफी गंभीर घटना है। मशहूर फिल्म अभिनेता और भाजपा सांसद विनोद खन्ना का गुरुवार को मुंबई में निधन हो गया। खलनायक की भूमिका में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विनोद खन्ना कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। निधन की खबर सुनते ही फिल्मी जगत से जुड़े लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त की। मुस्कुराता हुआ, गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार। इस वक्त की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।